रमेश एक पुराना हवेली खरीदकर उसमें होटल बनाने का सपना देख रहा था। वह जानता था कि सस्ते में मिली यह हवेली एक सुनहरा मौका थी। गांव वालों ने उसे सावधान किया कि वह हवेली शापित है, पर रमेश ने इसे महज गप समझकर अनसुना कर दिया। पहली रात जब रमेश ने हवेली में अकेले रहने का फैसला किया, तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन आधी रात के करीब उसे लगा जैसे किसी ने उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चलने की आवाज की। उसने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। दूसरी रात चलते कदमों की आवाज के साथ उसे एक स्त्री के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन हवेली में और कोई नहीं था। उसने अपने डर को झटका और सोचा कि यह उसकी थकावट का नतीजा हो सकता है। तीसरी रात रोने की आवाज तेज हो गई। अब वह रोने के साथ मदद की गुहार भी सुन सकता था। आवाज सीधे हवेली के नीचे बने तहखाने से आ रही थी। रमेश ने टॉर्च उठाए और तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। तहखाना अंधेरे और धूल से भरा हुआ था, लेकिन कोने में एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखा, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, इसे खोलना मत। रमेश ठिठक गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह चुपचाप खुल गया। दरवाजे के पीछे एक बड़ी खाली जगह थी। फर्श पर लाल रंग की अजीब आकृतियां बनी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी थी, जिस पर एक महिला की धुंधली आकृति बैठी हुई थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे। रमेश ने टॉर्च की रोशनी से उसे देखने की कोशिश की। तभी वह आकृति धीरे धीरे खड़ी हो गई और उसकी ओर देखने लगी। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। वह रमेश की ओर बढ़ने लगी। क्यों खोला? उसने एक गहरी और डरावनी आवाज में पूछा। रमेश पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। वह महिला अचानक उसके सामने आ गई और अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से उसका गला पकड़ लिया। रमेश की चीखें हवेली में गूंजने लगी, लेकिन बाहर कोई नहीं था जो उसे सुन सके। अगले दिन गांव वालों ने रमेश को तहखाने में मृत पाया। उसकी आंखें फटी हुई थी और चेहरे पर भयानक दर्द जमे हुए थे। उस दिन के बाद से जो भी उस हवेली के पास गया, उसे रात के समय रमेश की चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन तहखाने का दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। कहते हैं, जो उसे खोलने की कोशिश करता है, वो कभी वापस नहीं आता।